हेत्वाभास में अब हम तीसरे हेत्वाभास सत प्रतिपक्ष का लक्षण पढ़ेंगे। तो सत प्रतिपक्ष कहाँ होता है? कहते हैं कि यस्य साध्य अभाव साधकम हेतु अंतरम विद्यते सा सत प्रतिपक्षा, कि जहाँ साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान है उसे हम सत प्रतिपक्ष कहेंगे। तो प्रतिपक्ष का होना ही सत प्रतिपक्ष है। तो साध्य के अभाव का साधक यदि दूसरा हेतु विद्यमान है, यानी कि एक हेतु जो है साध्य को सिद्ध कर रहा है, तो दूसरे ही उसी प्रकार के हेतु के द्वारा हम साध्य के अभाव को सिद्ध कर सकते हैं, तो उसको हम सत प्रतिपक्ष कहेंगे। यथा शब्दों नित्या, जैसे शब्द नित्य हैं श्रावणत्वात्, श्रावणत्व होने कारण अर्थात श्रवण का विषय होने के कारण, शब्दत्ववत्, शब्दत्व के समान। अब यहाँ पे जो है शब्द की नित्यता सिद्ध करनी है कि शब्द नित्य हैं श्रावणत्व अर्थात श्रवण का विषय होने के कारण शब्दत्व के तरह। अब इसका प्रतिपक्ष विद्यमान है शब्दों अनित्यः, शब्द अनित्य है कार्यत्वात्, कार्य रूप होने के कारण, घटवत घट के समान। तो यहाँ पर पक्ष में साध्य है, शब्द है पक्ष, साध्य है उसका अनित्यत्व, हेतु है कार्यत्व, तो उदाहरण है घट। तो इस पहले वाक्य में शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए श्रावणत्व हेतु था, जबकि दूसरे वाक्य में शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने के लिए कार्यत्व यानी कि उसका कार्य रूप होना है। तो यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास है कि एक के द्वारा यदि उस साध्य का होना सिद्ध कर रहे हैं हेतु के द्वारा, तो उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास हुआ। यानी कि एक हेतु यदि साध्य को सिद्ध कर रहा है तो दूसरा बराबर के बल वाला हेतु उसके अभाव को सिद्ध करेगा, यानी दूसरा विद्यमान है हेतु वहां पर, तो इसको हम यहाँ पर सत प्रतिपक्ष कहेंगे। तो कहते हैं सत प्रतिपक्ष के लक्षण में यदि हेतु अंतर, यहाँ पे जो कहा हेतु अंतरम, तो दूसरा हेतु ये पद नहीं दिया जाए तो विरुद्ध के लक्षण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि विरुद्ध में हमने क्या पढ़ा कि वो साध्य के अभाव को वाले, जो जहाँ पे साध्य का अभाव है उसके साथ व्याप्ति होती है। यहाँ पे साध्य के अभाव के साथ व्याप्ति नहीं, अपितु यहाँ पर दूसरे हेतु के द्वारा हम उसके अभाव को सिद्ध कर रहे हैं। वहाँ पे जो हम हेतु दे रहे हैं उसकी व्याप्ति साध्य के अभाव के साथ होती है, और यहाँ पर दूसरा हेतु दे रहे हैं जिससे उसका अभाव सिद्ध हो रहा है। ये दोनों में अंतर हुआ, इसलिए यहाँ पर सत प्रतिपक्ष के लक्षण में साध्य अभाव पद भी दे देना चाहिए। यहाँ पे का साध्य अभाव साधकम, साध्य के अभाव का साधक, तो यहाँ पर उसके होना सिद्ध हो जाता है। अब तीसरा यहाँ पे आता है हेत्वाभास असिद्ध। तो असिद्ध भी ये कह रहे हैं तीन प्रकार का होता है, असिद्ध त्रिविधा, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्तवासिद्ध। असिद्ध को भी तीन प्रकार का बताते हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्तवासिद्ध। तो आश्रयासिद्ध क्या हुआ? जहाँ पे आश्रय ही असिद्ध हो। इसको इसके शब्द से ही आप उससे जानिए अर्थ से कि आश्रयासिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि, कि आश्रयासिद्ध का उदाहरण है कि आकाश कमल सुगंधित है, अरविंदत्वात्, अरविंद होने के कारण, सरोज अरविंदवत, सरोज अर्थात सरोवर में उत्पन्न होने वाले अरविंद के समान। अत्र गगनारविंदम आश्रया सच नास्ति। तो यहाँ पे जो गगनारविंद आश्रय है वही नहीं है। तो जहाँ पे आश्रय ही असिद्ध हो, अर्थात जहाँ पर हम साध्य को सिद्ध कर रहे हैं तो वो आश्रय ही असिद्ध होता है। तो यहाँ पर गगनारविंदम जो कह रहे हैं कि उसमें हमें क्या करना है, आकाश कमल में सुगंधि को सिद्ध करना है। तो सुगंधि कहाँ रहेगी? गगनारविंद में रहेगी। तो गगनारविंद की अर्थात आकाश कमल की ही जब सत्ता नहीं है, आश्रय ही नहीं है, तो वहां पर हम सुगंध को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसलिए ये आश्रयासिद्ध का उदाहरण है। इसी प्रकार से अब दूसरा देते हैं स्वरूपासिद्ध, कि स्वरूपासिद्धो यतः शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्,
अत्र चाक्षुषत्व शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण क्या देते हैं कि शब्द गुण है, शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्, कि शब्द गुण है, इसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के कारण, चक्षु का विषय होने के कारण। यहाँ पे जो चाक्षुषत्व है, चक्षु का विषय होना है, वो शब्द में है ही नहीं, क्योंकि शब्द का सुना जाता है वो श्रवणेन्द्रिय का विषय है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, तो यहाँ पर उसका स्वरूप ही असिद्ध हो जाता है। अब इस स्वरूपा सिद्धि में भी 4 प्रकार हो जाते हैं। उसमें एक होता है शुद्धा सिद्ध, एक होता है भागा सिद्ध, एक होता है विशेषणा सिद्ध और चौथा होता है विशेष्या सिद्ध। तो शुद्धा सिद्ध का उदाहरण तो हो गया, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि शब्द गुण है क्योंकि उसमें चक्षु का विषय है वो, तो जो चाक्षुषत्व हेतु है वो शुद्धा सिद्ध का उदाहरण है। दूसरा कहते हैं भागा सिद्ध, तो कहते हैं उद्भूत रूप आदि जो 4 हैं, चतुष्टय हैं, वो रूप रस गंध और स्पर्श गुण है रूप होने के कारण। यहाँ पे मतलब उसका एक भाग असिद्ध हो जाता है। भागा सिद्ध का उदाहरण जो उन्होंने दिया वो क्या कहते हैं कि उद्भूत रूप आदि चतुष्टयम गुणः रूपत्वात्। तो यहाँ पे उद्भूत रूप आदि चतुष्टय का अर्थ क्या हुआ, रूप है आदि में, जैसे रूप रस गंध स्पर्श, तो इन चारों क्या है, गुण रूप है, और हेतु दे रहे हैं रूपत्वात्, तो रूपत्व हेतु तो केवल रूप में रहेगा ने, रस में रसत्व रहेगा, इसी प्रकार से गंध में गंधत्व रहेगी और स्पर्श में स्पर्शत्व रहेगा। तो यहाँ पर उसके एक भाग में ही रहने के कारण ये स्वरूपा क्या सिद्ध क्या हुआ, भागा सिद्ध का ये लक्षण हुआ। इसी प्रकार से अब वो तीसरा उदाहरण देते हैं जो यहाँ पे कहा कि विशेषणा सिद्ध, तो कहते हैं वायु प्रत्यक्षा रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्, कि वायु प्रत्यक्ष का विषय है रूप वाला होते हुए जो स्पर्श वाला है। तो यहाँ पे जो विशेषण दिया रूपवत्वे सति, रूपवान होते हुए, तो रूपवान होना वायु में नहीं है, वायु का रूप होता ही नहीं, उसके लक्षण में क्या है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो विशेषण दिया गया रूपवत्वे सति, रूपवान वाला हो, यानी कि रूप वाला होते हुए जो स्पर्शवत्वात् स्पर्श वाला है, तो स्पर्श वाला तो है लेकिन उसमें रूप नहीं है, रूप रहित स्पर्शवान वायु है, तो ये विशेषणा सिद्ध का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से उसको कहते हैं विशेष्या सिद्ध का उदाहरण देते हैं कि जो जहाँ पर विशेष जो है वो असिद्ध हो जाता है, तो वहां पर भी इसी प्रकार का हम उदाहरण देखते हैं कि वायु साध्य है, प्रत्यक्ष का हेतु है, रूपवान होना तो स्पर्शवान। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि ये चारों प्रकार से रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्, ये विशेषण विशिष्ट स्पर्शवत्व का नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं कि विशेषण विशेष के विपरीत भाव से, कि वायु जो है प्रत्यक्ष का विषय है, वहां कहते हैं स्पर्शवत्वे सति रूपवत्वात्। यहाँ पे क्रम बदल गया कि जो विशेषण हमने कहा कि स्पर्श वाला वत्वे सति, स्पर्श वाला होते हुए, तो ये विशेषण तो ठीक है, लेकिन जो उसका विशेष दिया रूपवत्वात्, रूप वाला होने के कारण, तो यहाँ पे जब क्रम बदल गया, हमने उसको रूपवान को वाला होना या रूपवान होना उसको विशेष बना दिया, तो विशेष्या सिद्ध का उदाहरण हो गया। तो ये जो स्वरूपा सिद्ध के 4 प्रकार हुए, शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध। शुद्धा सिद्ध में क्या हुआ कि वहां पर स्पष्ट रूप से उसमें स्वरूप ही असिद्ध है। शुद्धा सिद्ध का अर्थ हुआ कि जो उसके लक्षण में है ही नहीं, जिस हमने कहा कि शब्द जो है वो नेत्रेंद्रिय का विषय है, तो वहां पे नेत्रेंद्रिय का विषय होना उसके स्वरूप में ही नहीं, क्योंकि उसका श्रावण प्रत्यक्ष होता है। तो वो तो वह शुद्धा सिद्ध का। भागा सिद्ध की हम कुछ दे रहे हैं, उसके वो एक भाग उसका असिद्ध हो। इसी तरह से जहाँ पे विशेषणा सिद्ध विशेषण सिद्ध हो, विशेष्या सिद्ध जहाँ पे विशेष्य सिद्ध हो, ये 4 प्रकार हम असिद्ध के हमें यहाँ पर बताए गए हैं। फिर कहते हैं व्यात्वा सिद्ध, कहते हैं कि सोपाधिको हेतु व्यात्वा सिद्ध था। जो सोपाधिक हेतु है वो व्यात्वा सिद्ध का उदाहरण है। अब इसको कहते हैं कि ये क्या हुआ, सोपाधिक क्या हुआ, तो कहते हैं साध्य व्यापकत्वे सति साधन अभाव साधना व्यापकत्वम उपाधि। कि उपाधि हम किसे कहेंगे, सोपाधिक कहा ना, कि सोपाधिको हेतु व्यात्वा सिद्ध था। जो सोपाधिक क्या हुआ हेतु, कि जो साध्य का व्यापक होते हुए साधन का अव्यापक हो, उसे उपाधि कहते हैं।
साध्य का व्यापक होते हुए का अर्थ क्या हुआ? साध्य समान अधिकरण अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। वो क्या अर्थ हुआ इसका? साध्य के समान अधिकरण में रहते हुए, साध्य के साथ एक अधिकरण में रहने वाले उसके अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी है उसे साध्य व्यापकत्व कहते हैं। और दूसरा फिर उसके बाद क्या कहते हैं? साधनवन निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। कि साधनवान वत जो कहा इन्होंने कि साधनवान के अधिकरण में रहने वाले अत्यंताभाव के प्रतियोगी को साधना व्यापक कहते हैं, अव्यापक कहते हैं। तो जैसे अब उदाहरण क्या देते हैं इसको पहले समझ लीजिए कि यथा पर्वतो धूमवान, पर्वत धुएं वाला है, वन्यमत्वात् अग्नि वाला होने के कारण, इत्यत्र आर्द्र ईंधन संयोगा उपाधि। कि यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग जो है उपाधि है, तथा उसी प्रकार से यत्र धूमस तत्र आर्द्र ईंधन संयोगा इति साध्य व्यापकत्वम। कि जहाँ धुआं है वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग ये साध्य का व्यापक है। यत्र वन्निस तत्र आर्द्र ईंधन संयोगा, जहाँ अग्नि है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग नास्ति, हमेशा नहीं होता। जैसे अयोगोलक में आर्द्र ईंधन संयोग अभाववत इति साधना व्यापकत्वम। कि आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव होने के कारण वो साधन की अव्यापक है। इस प्रकार से साध्य व्यापकत्वे सति साध्य की व्यापक होते हुए जो साधन की अव्यापक हो, साधन में अव्याप्त होने के कारण आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है सोपाधिकत्वात्, और सोपाधिक होने के कारण वन्यमत्वम व्यात्वा सिद्धम, अग्नि वाला होना व्यात्वा सिद्ध का उदाहरण है। सोपाधिक का अर्थ क्या हुआ? कि इसको हम क्या यूं समझ लीजिए कंडीशनल हो गया। सोपाधिक का अर्थ कि वहां पे कोई एक ऐसा कारण होगा कि वो होने पर उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आए कि पर्वतो वन्यमान, पर्वत अग्नि वाला है धुएं वाला होने के कारण। तो वहां पे जो हम धूमवत्व हेतु दे रहे थे तो उसकी व्याप्ति क्या थी? कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तत्सत्य तत्सत्ता अर्थात साधन होने के द्वारा साध्य का होना। तो अगर धुआं है तो वहां आग अवश्य होगी। और उसका उल्टे जो व्यतिरेक क्रम हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? कि साध्य के अभाव से साधन का अभाव, अर्थात जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। तो वो एक व्याप्ति जो है वो सही थी। लेकिन अगर कोई कहता है कि पर्वत धुएं वाला है अग्नि वाला होने के कारण, तो यहाँ पर जो हेतु दिया है अग्नि वाला होने के कारण, तो उसको कहते हैं ये क्या हेतु है? सोपाधिक है। सोपाधिक क्या हुआ? कहते हैं साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य क्या व्यापक होते हुए जो साधन की अव्यापक है उसे उपाधि कहते हैं। अब इस उदाहरण में यदि कोई कहे कि पर्वत धुएं वाला है, पर्वत धुएं वाला है अग्नि वाला होने के कारण, तो पर्वत का धुएं वाला होना क्या है? सिद्ध करना है मेरे। पर्वत तो पक्ष है लेकिन वहां पे उसका धुआं वाला होना ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे साध्य क्या हो गया? पर्वत का धुएं वाला होना, वहां पे धूम को सिद्ध कर रहा है कोई व्यक्ति। और क्या कर उसको उदाहरण दे रहा है, हेतु क्या दे रहा है? वन्यमत्वात् अग्नि वाला होने के कारण। तो इसका अगर हम व्याप्ति देखें, इसको दृष्टि देख तो क्या होगा वहां पे? कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, यही होगा ना। क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य की व्यापक होते हुए सिद्ध करना है यहाँ पे धूमवत्व हेतु। उसमें तो साध्य का व्यापक होना, धुएं का वाला होना कब होगा? धुएं वाला होना साध्य का व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, जो साधन में अव्यापक हो। तो व्यापक हम किसको कहते हैं? इसको पहले समझ रहे। व्यापक जो अधिक देश में रहे और व्याप्य जो कम देश में रहे। तो यहाँ पर जो व्यापक है वो अधिक देश में रहने वाला है। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि धुआं है तो कहते हैं साध्य व्यापकत्वे सति। इस उदाहरण में कि जहाँ जहाँ अग्नि है इसको हम कहेंगे, किस रूप से समझेंगे? कि पर्वत धुएं वाला है अग्नि वाला होने के कारण, तो साध्य धूम का अधिकरण है पर्वत, और उसमें अत्यंता भाव है किसका? घट का। उसका अप्रतियोगी हुआ आर्द्र ईंधन संयोग।
तो यहाँ हेतु में आर्द्र ईंधन संयोग ये क्या है, उपाधि है। और इस तरह जहाँ धुआं है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है। ये आर्द्र ईंधन संयोग साध्य धूम का व्यापक हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा, यानी कि गीली लकड़ी होगी, वहाँ पे धुआं होगा। तो जहाँ जहाँ गीली लकड़ी होगी वहाँ वहाँ धुआं होगा। तो जो हमारा साध्य क्या है, धूमवान होना। तो जहाँ जहाँ गीली लकड़ी होगी वहाँ वहाँ धुआं होगा। तो ये क्या हो गई, साध्य की व्यापक हो गई। इसी तरह जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा, कि वहाँ पे हमेशा क्या है, आर्द्र ईंधन संयोग होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये साधन की अव्यापक हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे कोई तपता हुआ लोहे का गोला है, यानी कि भट्टी जल रही है, कोई लोहे की भट्टी जल रही है, अब वहां पे आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, तो अग्नि तो वहां पर भी है, तो वो साधन है वहां पे अग्नि जो, तो उसमें ये अव्यापक हो गई। तो इसलिए साधन जो है अग्नि के अधिकरण अयोगोलक में रहने वाला अत्यंत अभाव, अर्थात आर्द्र ईंधन संयोग का जहाँ अभाव हुआ तो उसका प्रतियोगी आर्द्र ईंधन का संयोग हुआ। इस तरह साधन की अव्यापकत्व का लक्षण घटित होता है। यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि साध्य क्या था, यहाँ पे धूम वाला होना। उपाधि क्या थी, आर्द्र ईंधन संयोग की। जहाँ जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा वहाँ वहाँ धुआं होगा। तो वो साध्य की तो व्यापक हो गई, लेकिन जो साधन था यहाँ पे अग्नि, उसकी अव्यापक कैसे हुई, कि उसको हम क्या कहेंगे कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा। तो ये हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है, जैसे लोहे की भट्टी, तो वहां पर वो साधन की अव्यापक हो गई। तो जहाँ पे जो हेतु है वो सोपाधिक हो जाता है, उपाधि से युक्त हो जाता है, वो व्याप्तवा सिद्ध का उदाहरण होता है। बिल्कुल, जो हम अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो व्याप्तवा सिद्ध का अर्थ क्या हुआ, जहां पर व्याप्ति ही असिद्ध है। व्याप्ति ही असिद्ध कैसे है, हमने व्याप्ति का ग्रहण कैसे किया, साहचर्य का नियम। तो वहां क्या देखा हमने कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो यहाँ पे धुआं जो है, धुआं है वहां वहां आग है, तो अग्नि अधिक देश में रहती है और साधन धुआं कम देश में रहता है। इसके उलट साध्य के अभाव से साधन का अभाव बताना, वो व्यतिरेक व्याप्ति हुई। तो वहां पर तो व्याप्ति का क्रम सही था, लेकिन यदि कोई इसके उलट ये कह दे पर्वत धुएं वाला है अग्नि वाला होने के कारण, और सोपाधिक कैसे हुआ, क्योंकि कहते हैं कि नहीं लकड़ी गीली है, कि जहां जहां यहाँ पे उपाधि क्या हुई, आर्द्र ईंधन संयोग। तो आर्द्र ईंधन संयोग साध्य के साथ तो व्यापक है, कि जहां जहां आर्द्र ईंधन संयोग होगा वहां वहां धुआं होगा। लेकिन साधन जो यहाँ पे अग्नि है उसका अव्यापक है, कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग है। तो ये जहाँ जहाँ उसकी अग्नि का होना, वहां तो अग्नि जो है उसके अतिरिक्त जो अयोगोलक, या जिसे हम कह रहे हैं लोहे की भट्टी में भी रहती है, तो अग्नि अधिक देश में रह रही है, धुआं कम देश में रह रहा है, आर्द्र ईंधन संयोग कम जगह रह रहा है। तो जहाँ पे आर्द्र ईंधन संयोग नहीं, अग्नि तो वहां भी रह रही है, तो वो साधन की अव्यापक है। तो इस प्रकार से ये व्याप्तवा सिद्ध का लक्षण हुआ। तो ये हमने यहाँ पर असिद्ध के व्याप्तवा सिद्ध का पढ़ा, और इसके पश्चात हम पढ़ते हैं बाधित को। तो बाधित क्या है, यस्य साध्य अभावा प्रमाणांतरेण निश्चिता सा बाधिता, कि जहां पर साध्य के अभाव को दूसरे प्रमाण के द्वारा निश्चित किया जाए वो बाधित है। यथा वन्नी अनुष्णो द्रव्यत्वात्, कि जैसे कोई कहता है कि नहीं अग्नि जो है वो अनुष्ण है, द्रव्यत्व होने के कारण, तो कहते हैं जो अनुष्णता है अग्नि की, साध्य है यहाँ पर, वो प्रमाणांतरेण अर्थात प्रत्यक्ष से सिद्ध है, क्योंकि कोई छू रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वो बाधित है। तो अन्य प्रमाण से बाधित होने के कारण यहाँ पर ये बाधित का लक्षण हो गया। तो ये हमने 5 प्रकार पढ़े हेत्वाभास के। तो 5 प्रकार जो हुए वो क्या क्या हुए, पहला तो हमने पढ़ा अनैकांतिक या सविचार, दूसरा पढ़ा उसके हमने 3 भेद पढ़े, साधारण असाधारण और अनुपसंहारी। फिर उसके पश्चात पढ़ा हमने दूसरा जो पढ़ा यहाँ पर असिद्ध, पहले पढ़ा सव्यभिचार, फिर विरुद्ध, फिर सत प्रतिपक्ष, फिर असिद्ध, और उसके बाद बाधित।
तो ये हमने 5 प्रकार यहाँ पर हेत्वाभास के पढ़े। यहाँ पर जो हमारा उपमान खंड है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो बहुत अनुमान खंड यहाँ पर पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से आपके 2 प्रमाण के आपने स्वरूप जाने। ये डिटेल क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जहाँ पे हम करते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न, उस दृष्टि से भी प्रमाण बहुत इम्पोर्टेंट है। और अनुमान प्रमाण में से तो खास करके, और प्रत्यक्ष प्रमाण में से टिप्पणी में भी आते हैं, जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर टिप्पणी आ जाती है, इसी प्रकार से हेत्वाभास पर टिप्पणी आती है, त्रिविध लिंग पर आ जाती है, पंचव्य वाक्य पर हो जाती है। तो इसकी टिप्पणी के तो इसको पूरा पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो उसको आप पूरा अच्छे से करिए। जो समझ में नहीं आए आप आकर के समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।